गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। एंड चैप्टर 13 में क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। द स्किन, ठीक है। स्किन मीन्स होता है बच्चों त्वचा, है ना। तो आज हम अपने जो स्किन होता है, त्वचा होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स हैव एन आउटर कवरिंग ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्किन, ठीक है। देखिए, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल मीन्स सभी लिविंग बींग्स, दैट मीन्स सजीव या मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। एंड आउटर कवरिंग मतलब बाहरी आवरण, बॉडी मीन्स शरीर, स्किन मीन्स त्वचा। तो ऑल लिविंग बींग्स मतलब जितने भी सजीव हैं, है ना, जिनमें जीवन पाया जाता है, उनके बॉडी मतलब शरीर पर एक बाहरी आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं, है ना, मतलब त्वचा कहते हैं। It is one of our sense organs and hence is sensitive to touch. इट इज़ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गेन्स, और वह क्या है, हमारा सेंस ऑर्गेन्स में से एक है ना, अनुभव करने वाले अंगों में से एक है। एंड हिंस इज सेंसिटिव टच, सेंसिटिव दैट मीन्स संवेदनशील, और उस सेंस ऑर्गेन्स को टच करने से मतलब छूने से वह क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। वी इमीजिएटली गेट टू नाउ इफ ए थॉर्न प्रिक्स आवर फीट, ठीक है। देखिए, वी इमीजिएटली मतलब तुरंत, थॉर्न दैट मीन्स कांटा, प्रिक्स आवर फीट मतलब पैरों में कांटा चुभना। तो देखिए बच्चों, अगर आपको पैरों में कांटा चुभता है, ठीक है, तो हमको क्या होता है, इमीजिएटली तुरंत उसके बारे में पता चल जाता है ना। अगर आपके पैरों में या कहीं पर भी चोट लगे या कांटा चुभे, तो आपको भी क्या होता है, तुरंत ही फील होता है ना, वहाँ पर पेन होता है, दर्द होने लगता है। इवन इवन इफ समबडी टच अस वी कैन फील इट, और अगर कोई आपको टच भी करता है ना, छूता है, तो भी आपको क्या होता है, महसूस होता है, ठीक है। What else does our skin help us to feel? Fill up the table below। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपको स्किन को टच करने से आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं, उसको टेबल में आपको फिलअप करना है ना, मतलब भरना है। चलिए देखते हैं। इफ़ ए फ्लाई सिट्स ऑन योर बॉडी, मतलब अगर आपके शरीर पर कोई मक्खी बैठे तो आपको फील होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं वी फील इट, वी फील इट करके, ठीक है। मतलब यह हमें महसूस होता है। व्हेन वाइंड ब्लोस मतलब हवा चलती है, फील इट फील होता है। व्हेन इट इज़ ड्राई ऑब्लिक वेट मतलब सूखा हो या गीला हो, तो भी आपके स्किन को वो फील होगा। फोर में है इफ़ ए थॉर्न प्रिक्स यू, अगर आपको कोई कांटा चुभो दे तो भी आपको फील होगा। व्हेन इट इज़ हॉट एंड कोल्ड, वो भी आपको फील होगा। व्हेन यू आर हंग्री थर्स्टी मतलब आप जब भूखे हों, प्यासे हों, तभी हमारे जो बॉडी होता है, स्किन नहीं, स्किन को वो फील नहीं होता। तो ये वी डोंट फील इट, है ना, मतलब आपकी त्वचा को वो फील थोड़ी होगा। फिर है आपका इट सॉरी, इफ़ ए थिंग इज सर्कुलर और स्क्वायर, अगर कोई वस्तु सर्कुलर है, गोल है ना, या स्क्वायर मतलब चौकोर है, तब आप उसको टच करके क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये फील। व्हेन इट इज़ लाइट और डार्क, तो ये आपका फील नहीं होगा, है ना। आपका जो आई, आपके सेंस ऑर्गेन्स में से आई जो आँख है वो काम करेगा। तो ये वी डोंट फील इट, वी डोंट फील इट, क्लियर। फिर जो है कलर्स, तो कलर्स आपको फील नहीं होंगे, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये भी होगा आपका डोंट फील इट, है ना, वी डोंट फील इट। फिर है
वेदर स्मूथ एंड रफ, मतलब कोई वस्तु चिकनी है या खुरदुरा है, वो भी आप उसको टच करके उसको क्या कर सकते हैं, फील मतलब महसूस कर सकते हैं। वेदर सॉफ्ट और हार्ड, मतलब सॉफ्ट मतलब मुलायम, हार्ड मतलब कड़क, है ना, तो ये भी आपको फील होगा। ठीक है, तो आप इसको टेबल को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड यू हैव टू फेस इफ देयर इज नो स्किन। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपकी स्किन न होती, है ना, स्किन मतलब त्वचा न होती, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो देखिए बच्चों, सेंस ऑर्गन्स ना होने पर हमको क्या होती, बहुत ही दिक्कत आती है ना। फिर है, इज द स्किन ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इक्वली सेंसिटिव टू टच। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, तो क्या शरीर के सभी भागों को छूने से, है ना, वह क्या होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब संवेदनशील होता है। ठीक है, तो देखिए इक्वली मतलब क्या, बराबर महसूस होता है ना, बराबर संवेदनशील होता है, तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि बॉडी पार्ट्स के अलग अलग भागों को छूने से मतलब अलग अलग प्रकार का क्या होता है, सेंसिटिव संवेदनशील होते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो अलग अलग इक्वली नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट मीन्स प्रयोग करते हैं। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। फॉर दिस यू ऑल रिक्वायर 3-4 फ्रेंड्स, मतलब 3-4 लोगों की आवश्यकता है ना, 3-4 साथी की। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर फ्रेंड एंड आस्क हिम हर टू पुट हिज और हर फीट ऑन ए वाइल सीट। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड मतलब दैट मीन्स होता है कि आंखों पर पट्टी बांधना। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने एक दोस्त की आंखों पर पट्टी बांध देंगे। ठीक है, और अपने नाउ स्केच द आउटलाइन ऑफ हिज फीट। फिर आपको क्या करना है कि अपने उस साथी के जो पैर हैं, है ना, पैर के तलवे को सफ़ेद कागज पर रख कर पेंसिल घुमाकर उसका स्केच मतलब रेखा चित्र बना लेना है। Now ask him to sit with his legs stretched out so that his soul could be seen in the front। फिर आपको क्या करना है कि उस और पट्टी ऐसे बांधें कि ना दिखे। ठीक है, फिर आपको उसका जो शोल है, मतलब उसका पैर का जो तलवा है, ठीक है, उसको धीरे धीरे मतलब स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने का मतलब है कि ऐसे आपको उसको टच करना है, यहाँ यहाँ, है ना। फिर वो मतलब जो जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है वो आपको बताएगा कि कहाँ पर कितना और कैसे, है ना, ज़्यादा कम फील हो रहा है करके। ठीक है, देखिए नाउ टच द वेरियस प्लेसेस ऑफ his soles with a pointed leaf। Take care that you press the leaf at डिफरेंट पॉइंट्स विथ इक्वल इंटेंसिटी। देखिए यहाँ पर बोला भी गया है कि फिर क्या करना है, एक लीफ लेना है, पत्ती लेना है ना, जैसे यहाँ पर इस लड़की ने लिया है, और उसको मतलब उसके सोल मतलब तलवे के विभिन्न भागों में क्या करना है, टच करना है। टेक केयर दैट यू प्रेस द लीफ एट डिफरेंट पॉइंट्स विथ इक्वल इंटेंसिटी, है ना, और इस बात का ध्यान रखना है कि सभी पर आपको बराबर मतलब अलग अलग जगह पर पत्ती से उसको, लीफ से उसको इक्वल टच करना है। द ब्लाइंड फोल्ड मस्ट शे यश वेन एवर ही एक्सपीरियंस टच। फिर जो इसका ब्लाइंड फोल्ड रहेगा, मतलब जिसकी पट्टी में आँख बंदी है, वो आपको बताएगा कि उसको टच मतलब आप पत्ती से जब उसके पैरों को कर रहे हैं तो वो टच हो रहा है कि नहीं, है ना, फील हो रहा है कि नहीं।
अगला व्यक्ति बताएगा जिसके आंखों में क्या है, ब्लाइंड फोल्ड है, पट्टी बंधी है। आस्क अनदर फ्रेंड टू कीप मार्किंग द प्रेस्ड पॉइंट्स ऑन द वाइट शीट। फिर आपने जो वाइट शीट में इस प्रकार से ये फीड बनाया है, पैर का जो चित्र बनाया है, उसमें आप पॉइंट करेंगे कि उसको कहाँ कहाँ पर फील हुआ। ठीक है, repeat it all over the shoal whenever the does not experience touch. Mark that area on the sheet with a क्रॉस। देखिए फिर क्या करना है कि उसके पूर्वी तलवे में, ये सोल में लीफ को टच करना है। फिर यहाँ पर एक लड़की ने ये जो उसका फुट का पिक्चर बनाया है, वहाँ पर वह मार्क करेगी कि जहाँ जहाँ पर उसको फील हुआ, ठीक है, और जहाँ पर उसको फील नहीं हुआ उस प्लेस पर, उस जगह पर वह क्या कर देगी, ऐसे क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको फील हुआ है और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द शोल इज मोर सेंसिटिव टू टच। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोर सेंसिटिव, तलवे के जो सोल होता है ना, तलवे के कौन से हिस्से पर ज़्यादा छुअन की क्या हुई, अनुभूति हुई है ना, कौन सा उसका ज़्यादा पर कौन सी जगह पर उसको ज़्यादा संवेदनशील लगा। ठीक है, ये आपको प्रयोग करके बताना है। फिर है विच पार्ट ऑफ द शोल इज़ नॉट सेंसिटिव टू टच, और कहाँ तलवे के कौन से हिस्से में उसको जो टच मतलब छूने की अनुभूति नहीं हुई, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब है देखिए स्किन एंड स्वेट। देखिए स्किन मतलब त्वचा, स्वेट मीन्स होता है पसीना। An important function on the skin is to throw out waste water in the form of sweat। देखिए स्किन का एक महत्वपूर्ण और भी कार्य होता है कि वह हमारे शरीर से क्या करता है कि जो स्वेट होता है ना, पसीना होता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू वी स्वेट मोर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि शरीर के कौन से भाग से स्वेट मतलब पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर है व्हेन डू यू स्वेट मोर, हमको पसीना स्वेट कब ज़्यादा आता है। तो देखिए बच्चों, जब हमको ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो हमारे बॉडी से जो स्वेट होता है वे मतलब पसीने के रूप में बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, व्हाट इज स्वेट यूजफुल फॉर द बॉडी, डिस्कस दिस विथ योर टीचर। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे बॉडी से स्वेट निकलने से है ना यह क्यों उपयोगी होता है या क्या फ़ायदा होता है, अपने टीचर से इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर हमारे बॉडी से ज़्यादा स्वीट निकलता है, ठीक है, या तो क्या होता है कि यह हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्लस जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, उसको रिमूव करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे हमको ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आवर स्किन मतलब हमारी त्वचा। ऑन ऑन वाट पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू हैव मोर हेयर, मतलब आपके शरीर के कौन से हिस्से पर सबसे ज़्यादा हेयर होते हैं, बाल होते हैं। डू ऑल क्रीचर्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, क्या सभी जितने भी ऑल क्रीचर्स मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी की बॉडी पर हेयर दैट मीन्स बाल पाए जाते हैं। राइट नेम्स ऑफ टू क्रीचर्स हु हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। देखिए यहाँ पर दो जीव जंतुओं के नाम लिखना है जिनके बॉडी पर हेयर पाया जाता है। तो डॉग है, बियर है ना, कुत्ता है, भालू है, इनके बॉडी पर क्या हेयर पाए जाते हैं। क्रीचर्स हु हैव ए हार्ड कवरिंग ऑन देयर स्किन।
जिनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, चमड़ी होती है, क्या होती है, कठोर होती है। हार्ड कवरिंग मतलब बाहरी आवरण क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। तो बहुत सारे हैं, राइनोसेरस है, क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, इनका जो बाहरी आवरण क्या होता है, हार्ड होता है। क्रीचर्स वोज स्किन इज कवर्ड विथ फीदर्स, ऐसे क्रीचर्स के नाम बताना है जिनका स्किन फीदर्स मतलब पंखों से ढका होता है ना। क्रीचर्स हु हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, देखिए ऐसे एनिमल्स के, ऐसे क्रीचर्स के नेम बताना है जिनके स्किन पर स्केल्स, शल्क होते हैं, ठीक है। You must have seen a snail. When it moves, it takes out its body from its shell. देखिए स्नेल दैट मीन्स होता है घोंघा, है ना। आप लोगों ने स्नेल देखा होगा। यह कब जब यह when it's moved इट टेक्स आउट इट्स बॉडी फ्रॉम इट्स सेल, जब यह क्या करता है, मूव करता है, चलता है, तो अपनी जो बॉडी से क्या करता है, शरीर को सेल, उसका जो बाहरी आवरण जिसको खोल कहा जाता है ना, बाहर निकालता है इस प्रकार से, है ना। As soon as it feels danger, it hides itself in its cell, और जब भी उसको खतरे का एहसास होता है, अपने बॉडी को वह इस प्रकार से अंदर कर लेता है, ठीक है। Some creatures have a lot of hair on their body. You must have seen a mongoose. It has a thick covering of hair all cover its body. देखिए some creatures have a lot of hair on their body. कुछ creatures मतलब कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके स्किन पर, बॉडी पर बहुत सारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। एक मुंगूज, है ना, मुंगूज दैट मीन्स होता है नेवला, है ना। आप लोगों ने नेवला जानते होंगे या देखा भी होगा। इसका जो शरीर पर क्या होता है, बालों का बहुत ही घना आवरण होता है, ठीक है। तो ये था हमारा द स्किन। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW, क्या आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।